वृंदावन की ओर अक्रूर जी चल दिए। तो शाम का समय था, भगवान गैया चरा कर आ रहे थे, मार्ग में ही अक्रूर जी मिल गए। तो भगवान अक्रूर जी से कहते हैं कि हे काका, आपका कैसे आना हुआ? तो अक्रूर जी कहते हैं कि प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, कंस एक धनुष यज्ञ कर रहा है और उसमें आपको बुलाया है। तो भगवान कहते हैं कि हे काका, आप घर पधारिए, हम गौशाला में गायों को रोक कर आते हैं। अक्रूर जी घर पधारे। इधर नंद बाबा ने अक्रूर जी का बहुत स्वागत किया, उनको भोजन पवाया। और फिर नंद बाबा कहते हैं कि हे अक्रूर जी, कैसे आपका आना हुआ? तो अक्रूर जी कहते हैं कि महाराज, कंस एक धनुष यज्ञ कर रहे हैं, उसमें आपके पुत्र कृष्ण और बलराम को बुलाया है, विशेष कर उन्हें बुलाया है। तो अक्रूर जी की ये बात माता यशोदा ने सुन ली और माता यशोदा के तो एकदम धक्का सा लग गया कि मेरे कृष्ण को मथुरा जाना है। तो मैया यशोदा कहती है कि हे अक्रूर जी, आप मेरे कृष्ण बलराम को ना ले जाओ, मैं उनके बिगड़ एक पल नहीं जी सकती। तो अक्रूर जी नंद बाबा माता यशोदा को समझाते हैं कि हे यशोदा, कब तक अपने पल्लों से बांध कर रखेगी बच्चों को? एक ना एक दिन तो इनको बाहर जाना ही है। तो मैया यशोदा, भगवान भी जिद करने लगे, मैया तू हमको कबनू कहीं नहीं जाने देती है, हम तो जाएंगे बाबा के साथ। हे मैया, 2-1 दिन में वापस आ जाएंगे, हमको जाने दे माता। मैया यशोदा कहती है, लाला मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? हमारे बीच में कटारिया से श्री पेलाज जी पधारे, उनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। भगवान कहते हैं, मैया तू हमको कबनू कहीं नहीं जान देती है, हम तो बाबा के साथ जाएंगे। अब मैया यशोदा कहती है, ठीक है। नंद बाबा ब्रजवासियों को जो भगवान के सखा हैं उनको लेकर निकल गए और इधर मैया यशोदा रात्रि में रो रही है। तो भगवान उठकर आते हैं और कहते हैं, मैया तू क्यों रो रही है? मैया कहती, लाला तू मुंह को छोड़कर चले जाएगो कल। हे लाला, तू मेरो लालो नहीं है, या कारण आज तू मुझे छोड़कर जा रहे हो? भगवान कहते, नहीं मैया, अरे मैं परसों वापस आ जाऊंगा। सुबह होती है, रात भर मैया भगवान से बात करती है। जैसे ही मुख्य द्वार खोला तो देखा लाखों गोपियां खड़ी है बाहर, पूरे ब्रजवासी बाहर खड़े हैं और रुदन कर रहे हैं कि आज हमारे कृष्ण को ये अक्रूर ले जाएगा। भगवान को मैया ने स्नान कराया, बढ़िया सुंदर से श्रृंगार किया और रथ में बैठाया। जैसे ही भगवान बाहर निकले तो लाखों गोपियां भगवान को देखकर रो रही है, हे प्रभु हमें छोड़कर ना जाओ, हे भगवंत हमें छोड़कर ना जाओ, हम कैसे जिएंगे आपके बिना। किशोरी श्री राधा जी खड़ी है। भगवान कहते हैं, किशोरी मैं तो लीला करने के लिए आया हूँ, अगर मैं यहाँ रहा तो लीला अधूरी रह जाएगी।
भगवान ने अपनी बांसुरी राधा जी को दे दी। अब भगवान जैसे ही रथ में बैठकर जाने लगते हैं तो यशोदा मैया पीछे से दौड़ कर आ रही है, हे लाला रुक जा, लाला रुक जा, लाला रुक तो जा। भगवान ने देखा कि माता यशोदा दौड़ी दौड़ी आ रही है तो भगवान रथ से कूदे और कहा कि मैया कहाँ भयो? मैया कहती है लाला तू मथुरा जा रहा है, अब तू वापिस नहीं आएगो। हे लाला मैंने तुझे जो ओखल से बांधा वो बात को याद कर कर तू ये मत कहना कि माँ यशोदा मुझे कितना मारती थी, मुझे ओखल से बांध दिया। हे लाला मैं तेरी मैया हूँ, तू मेरा लाला है, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी। माता यशोदा रो रही है, भगवान को अपने सीने से लगा लिया। माँ वो होती है जो अपने संतान को कभी कष्ट में नहीं देख सकती। आजकल के लोग क्या करते, अरे एक माँ 4-4 बच्चों को पाल सकती है लेकिन 4-4 बच्चों से एक माँ नहीं पल सकती, उसको भी वो वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं। अरे जब माँ अपने इतने से बच्चों की सेवा करती है, हम जब बच्चे होते हैं तो हमें नहाना भी नहीं आता, वो माँ हमें नहलाती धुलाती हमारा श्रृंगार करती, और जब बुढ़ापे का समय आता है हमारा कार्य बनता है कि हम अपने माता पिता की सेवा करें। जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो वृद्ध होते हैं, वृद्ध जब वो हो जाए तो उनकी बुद्धि जो होती है वो बच्चों की तरह हो जाती है, तो हमारा धर्म बनता है कि उनकी सेवा करें। अरे वो जो मांगे वो उनको दे। एक माँ क्या चाहती है कि मेरा बेटा ये पूछ ले कि माँ तू कैसी है, तूने भोजन पाया कि नहीं पाया। वो माँ जब तक बेटा घर नहीं आता तब तक सोती नहीं है कि मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया है, मैं कैसे सो जाऊं। और जैसे ही हम आते हैं तो माँ कहती बेटा तूने खाना खाया, भोजन पाया कि नहीं पाया। और उसी माँ को हम तिरस्कार करते हैं, हम अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। अरे जो माता पिता बचपन में हमारी सेवा करते हैं, हम बुढ़ापे में हमारा धर्म है कि हम उनकी सेवा करें, क्योंकि वृद्ध हो जाने पर उनके हाथ पैर जब काम नहीं करे तो हमारा धर्म बनता है कि उनकी सेवा करना, क्योंकि माता पिता भगवान से बढ़कर है। एक भगवान के भक्त थे पुंडलीक। पुंडलीक अपने माता पिता की नित्य सेवा करते थे, उनको नहलाते धुलाते, कुष्ठ रोगों से वो पीड़ित थे, वो उनको गाली भी देते, बुरा भला भी कहते, लेकिन वो फिर भी अपने माता पिता की सेवा करते। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान द्वारिकाधीश उनकी कुटिया के बाहर आ जाते हैं और आवाज लगाते हैं, पुंडलीक बाहर आ, देख मैं तुझे दर्शन देने आया हूँ। पुंडलीक कहते हैं कि प्रभु अभी मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। भगवान भाई खड़े रहे, पुंडलीक अपनी माता पिता की सेवा कर रहे। पुंडलीक ने एक ईंट उठाकर फेंक दी कि प्रभु इसके ऊपर खड़े हो जाइए। भगवान विट्ठल आज भी उस ईंट के ऊपर खड़े हैं और अपनी दोनों भुजा को ऐसे करके खड़े हैं ताकि जो भी आएगा डायरेक्ट आकर मेरे हृदय से लगेगा, उसको रुकने के लिए कोई स्थान नहीं मिलेगा। उस पुंडलीक के पास साधन था, उसके पास साधन था कि भगवान मेरे पास साधन है तो भगवान अपने आप आ जाएंगे। उसने अपने माता पिता की सेवा की, स्वयं द्वारिकाधीश उसे दर्शन देने के लिए आए। तो माता पिता हमारे भगवान हैं, कोई साधारण नहीं है। इस पृथ्वी लोक के भगवान हमारे माता पिता हैं। चाहे तीर्थ ना करो लेकिन माता पिता की सेवा जरूर करो, सारे तीर्थों का फल मिल जाता है जब हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं। भगवान हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। मंदिर मत जाओ, जल मत चढ़ाओ, बस एक गिलास पानी अपने माता पिता को दे दो तो समझ लेना भगवान को जल चढ़ गया। उनको भोजन करा दो, समझ लो भगवान को भोग लग गया।